दोनों को ही एक ही बार में कर लेते हैं। देखो इधर मैं करूंगा आपके श्रेणी क्रम संयोजन के लिए काम, ये आ गया आपके श्रेणी क्रम संयोजन, और इधर आपके आ गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, इसकी परिभाषा लिखेंगे लेकिन लास्ट में निकल के आएगी जब पूरा सूत्र अपन व्युत्पन्न कर चुके होंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू 2-3 प्रतिरोध जोड़ दो, एक जोड़ दिया, ये दूसरा जोड़ दिया, एक तीसरा जोड़ दिया। अब इन सबको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, ये एक बैटरी को जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस। मान लो ये V वोल्टेज की बैटरी, कितनी है, V वोल्टेज की। ये आपके पहला प्रतिरोध को मैंने नाम दे दिया R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध को नाम दे दिया R2, और तीसरे को दे दिया R3। यहां से आप देखोगे कि मान लो इस बैटरी से विद्युत धारा I निकली, क्या निकली, I। यहां से गई गई गई, तो इस प्रतिरोध में भी ये I जाएगी, इस प्रतिरोध में भी ये I जाएगी, और इस प्रतिरोध में भी ये I जाएगी। इसका मतलब क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विद्युत धारा का मान समान रहता है। लेकिन जो वोल्टेज है, मान लो ये 5 वोल्टेज की बैटरी है, मान लिया अपने। अब ये वोल्टेज जो है ना, हर प्रतिरोध पर सेम झटका नहीं लगने वाला इस वोल्टेज का, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा। इसलिए मान लेते हैं कि इस V1 R1 वाले प्रतिरोध का के ऊपर जो वोल्टेज गया वो V1 गया, और R2 प्रतिरोध पर वोल्टेज जो गया V2, और R3 पे वोल्टेज जो गया V3। ठीक बात है। इसका मतलब टोटल जो V वोल्टेज है, मान लो 5 वोल्टेज की बैटरी है, वो कुछ यहाँ पर गया, उसका भाग कुछ यहाँ पर गया, कुछ यहाँ पर गया, मतलब बढ़ गया टोटल, है ना। तो इसका मतलब अपन क्या कर लेते हैं कि टोटल जो V जो था वो 3 भागों में टूट गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन ने ओम के नियम से पढ़ा था V इक्वल टू IR, ये सूत्र पढ़ा था ओम के नियम से। तो यहां से आप V की जगह IR लिख लोगे। सेम इस V1 के लिए अपन लिखेंगे V1 बराबर IR1, क्योंकि देखो ये V1 झटका R1 वाले ओम पे लगा, प्रतिरोध पे लगा, और इस पे धारा कितनी है I, इसलिए IR1 लिख दिया, V1 इक्वल टू IR1। ऐसे V2 इक्वल टू IR2, कैसे कि देखो इस R2 प्रतिरोध पर धारा तो आई, लेकिन विद्युत विभव यानी वोल्टेज कितना लगा, V2, इसलिए सेम ऐसे आप लिखोगे V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अब सबके मान यहां लिख लेते हैं। V की जगह IR लिखना है, IR लिख लीजिए, V की जगह IR लिख लो। V1 की जगह IR1 लिखना है तो IR1 लिख लीजिए। V2 की जगह IR2 लिखना है, IR2 लिख लीजिए, और इसकी जगह IR3 लिख लीजिए। V3 का मान यहां से टिप के यहां लिख दिया। अब देखेंगे कि इधर देखो तीनों में I कॉमन है, तो यहां से I कॉमन लिया, इन दोनों में से I बाहर आ गया तो R1 बच गया अंदर, इसका I बाहर आ गया R2 बच गया, इसका I बाहर आ गया R3 रह गया, और यहाँ पर IR। अब देखना इस I को इधर भेजेंगे ना, तो ये इसके भाग में आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो ये I से I कट जाएगा, तो मैं सीधा इसका I इससे काट देता हूँ। बचा आपके R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। क्या है ये, तुल्य प्रतिरोध। आपके ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि श्रेणी क्रम